बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफ़शा, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही झटपट से बन जाने वाली कोकोनट की बर्फ़ी। बहुत ही कलरफुल सी बर्फ़ी बनेगी और इसको हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी। जब आपका दिल चाहे कुछ मीठा खाने को, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। और अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो आपका दिल चाहेगा कि हम इसको बार-बार ट्राई करें। इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्फ़ी के लिए हमने 2.5 कप कोकोनट लिया था, जिसको हमने एक आधा हिस्सा जो हमारे पास है थोड़ा-सा बारीक है और थोड़ा-सा हमने चंकी लिए हैं, यानी कि फ्लेक्स लिए हैं। 1 कप हमारे पास है कंडेंस मिल्क और इसको हम कलर देने के लिए एक ग्रीन कलर यूज़ करेंगे और एक रेड या ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिए कढ़ाई और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपना कोकोनट सारा और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के कंडेंस मिल्क। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कंडेंस मिल्क कम लगे और ये कोकोनट थोड़ा-सा ड्राई ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा इसमें कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो करके हम इसको कुक करेंगे। हल्का-सा जैसे ही ड्राई होना शुरू होगा तो हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अभी गीला-गीला है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। तो अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 3 तरह की 3 लेयर्स देनी है। तो एक हम रेड की लेयर देंगे, एक ग्रीन की और हम एक वाइट की लेयर देंगे। तो अब हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो एक का कलर भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको 3 कलर में बना रही हूँ, तो एक वाइट और एक ग्रीन और एक रेड। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में कर लिया। सबसे पहले हम एक हिस्सा इसमें डालेंगे अलग कढ़ाई में। तो यहाँ पर हमने डाल दिए, एक पोर्शन हमने इसमें डाल दिया और इसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन कलर। बिल्कुल एक ड्रॉप डालेंगे हम इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा सा बस इसमें कलर आ जाए, इतना ही डालना है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा स्टिकी नहीं होने लगता और उसका जो कंडेंस मिल्क है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और ये चिपकने से नहीं लगता। जैसे ये हमारी बर्फ़ी तैयार होती है तो बिल्कुल साइडें छोड़ना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसको कुक करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अच्छा सा सेट हो गया और उसने कढ़ाई को छोड़ भी दिया है। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं। अब हम इसको जिस डिश में हमें सेट करना है बर्फ़ी को, उस डिश में पहली लेयर लगाएंगे ग्रीन कलर की। अच्छे से स्पैचुलर की मदद से इसको स्प्रेड करके सेट कर देंगे। तो देखिए, मैंने ग्रीन लेयर सेट कर दी। अब हम अगली लेयर की तैयारी करेंगे। हमने दोबारा से पैन को रख दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं दूसरा पोर्शन और इसमें हम डालेंगे एक ड्रॉप रेड या ऑरेंज कलर, जो भी आपके पास कलर हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें कलर और अब हम इसको भी सेम वैसे ही कुक करेंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं होने लगता और चिपकने नहीं लगता, सेट नहीं होने लगता, उस वक्त तक हम इसको कुक कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी अपना सेट होना शुरू हो चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसकी लेयर लगाएंगे, सेकंड लेयर लगाएंगे हम रेड कलर से। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हम इसकी लेयर लगा रहे हैं। अच्छे से इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब हम अपनी थर्ड लेयर वाइट की लगाएंगे। तो अब हम इसमें कोई भी कलर नहीं डालेंगे, बस हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे अच्छे से। जैसे ही ये सेट होगा तो इसकी लेयर हम लगा देंगे। बस ख्याल ये रखना है कि हमें अपनी फ्लेम को बहुत स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे ही हमारा सारा काम होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी थर्ड लेयर भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसकी भी लेयर लगा देंगे। अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे इसको। अगर आपको स्प्रेड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको किसी भी स्पून, स्टील के स्पून पे हल्का सा घी लगा के इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो बहुत ईजिली ये स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर हमारी तीनों लेयर्स लग चुकी हैं। अब ऊपर से हम थोड़ा सा कलर ब्रेक करेंगे, तो हल्का सा पिस्ते से हम इसको गार्निश कर रहे हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और यम्मी बन के तैयार होगी ये बर्फ़ी। तो हमने इस पे पिस्ते डाल दिए। अब हम इसको स्पून की मदद से हल्के से प्रेस कर देंगे। स्पून में हमने हल्का सा घी लगा दिया था ताकि इस पे चिपके नहीं। तो ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन, कट लगाएंगे, पहले कट लगा देंगे, उसके बाद हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आपको उसको सर्व करके दिखाते हैं। तो मैंने इस पे कट्स लगा दिए हैं। जैसे ही ये सेट होगी तो मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी कलरफुल सी कोकोनट की बर्फ़ी तैयार हो गई है। बहुत ही ईजी है, कोई भी बच्चा बना सकता है इसको ईजिली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।